हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सभी? कृष्ण कैसे देख रहा है? तो गाइस अभी हम लोग जाने वाले हैं हॉस्पिटल। इधर ये खाना खा रहे हैं और मैं खाली पेट जाऊंगी। मतलब अभी तक खाना नहीं खाई हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे टेस्ट है, तो मुझे लगता है खाली पेट ही जाना चाहिए। मेरे तो बहुत सारे टेस्ट है और कृषि के भी आज सीबीसी के रिपोर्ट आने हैं और बस सीबीसी की रिपोर्ट आएगा और डॉक्टर से मिलूंगी। कृषि का तो बस इतना ही काम है। तो आज वहाँ पर डॉक्टर से मैं नहीं दिखाऊंगी, मैं दिखा रही हूँ एमआई रूम में। तो वो रिपोर्ट आएगा, फिर एमआई रूम वाले डॉक्टर देखेंगे और अगर उनको कुछ लगेगा तो वो सीएच रेफर करेंगे। पापा के आगे पीछे कर रहा है कि पापा गोदी ले ले इसको। जब तक फौजी साहब खाना खा रहे हैं मैं कृषि का लंच पैक कर देती हूँ। मैं उसके लिए आज दो रेसिपी बनाई हूँ। देखिए आज मैं ना उसके लिए रागी और रवा का चीला बनाई हूँ। चीला नहीं, पैनकेक बनाई हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली थी। मैं रेसिपी मतलब अभी ऐड कर देती हूँ। और मैं एक ये भी बनाई हूँ रागी और रवा का खिचड़ी बोल सकते हैं। इसमें कुछ कुछ वेजिस डाली हूँ बस। और ये लड़का को देखिए कैसे करके मतलब रो रहा है, ये गोदी में लो। और किसी को ना मैंगो बहुत पसंद है, तो पैनकेक के साथ मैंगो खाता है, तो मैं मैंगो कट करके ले ली हूँ। तो गाइस कृषु बेबी का रवा और रागी वाला खिचड़ी बनाने के लिए मैं यहाँ पहले तो रवा और रागी को अच्छे से रोस्ट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा भी रोस्ट नहीं करना है, मतलब ब्राउन ब्राउन नहीं करना है। अब जब तक ये रोस्ट हो रहे हैं मैं तब तक कुछ कुछ वेजेज काट लेती हूँ। तो यहाँ मैं गाजर को ग्रेट कर रही हूँ। गाजर को ग्रेट करने के बाद ना ये मतलब जल्दी से पक भी जाता है और खाना भी ईजी हो जाता है। साथ ही मैं टोमेटो को भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ और साथ ही अनियन को भी कट कर रही हूँ। अब ये दोनों भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। और कढ़ाई में मैं थोड़ा सा घी ले ली हूँ और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा राई, जीरा और करी पत्ता। इनको पका करके इसमें मैं डालूंगी प्याज को बस 1 मिनट भूनने के बाद इसमें मैं टोमेटो और कैरेट डाल दूंगी। इसको बस थोड़ा बहुत चलाने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी और इसमें पानी डाल दूंगी। पानी डाल के इसको ढक दूंगी जब तक कि इसमें बॉयल ना आ जाए। जब ये बॉयल होने लगे तो इसमें जो भून करके रखी थी ना रागी और रवा, उसको डाल दूंगी और इसको आराम से पकने दूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पर। रागी को पकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत जल्दी पकते भी नहीं है, तो इसलिए इसको आराम से पकाऊंगी। और अब देखिए इसका पानी थोड़ा थोड़ा सूखने लगा है। 10 से 15 मिनट लगेगा इसको बनने में। और अब ये रेडी हो चुका है। कितना इजी है ना, पर टेस्टी बहुत है, सच बता रही हूँ। और ऊपर से मैं थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दी हूँ। और मैं बताई ही रवा और रागी का मैं पैनकेक भी बनाई थी कृषि के लिए, तो चलो इसकी भी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ मैं ग्राइंडर जार में ले रही हूँ रवा। डेली गुड का मैं रवा यूज कर रही हूँ। रवा लेने के बाद इसमें आप डाल दो रागी। रागी फौजी साहब लाए थे मैस से, तो वहाँ से लाए थे, वही वाला रागी मैं खिलाती हूँ कृषि को। और ये दोनों डाल करके इसमें डाल दो मखाना को मैं रोस्ट करके रखी थी और नट्स पाउडर खत्म हो गए थे, तो यहाँ मैं काजू और बादाम डाल रही हूँ इसमें। और इसमें मैं डाल रही हूँ पीनट बटर, जो कि टोटली ऑप्शनल है, पर आजकल मैं पैनकेक में पीनट बटर डालने लगी हूँ। पीनट बटर डालने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ बनाना। ये मैं इलायची बनाना ली हूँ। ये नेचुरली बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, तो मीठा कुछ डालने का ज़रूरत नहीं है, जैसे गुड़ हो गया, चीनी हो गया, खजूर हो गया, कुछ भी मीठा डालने का ज़रूरत नहीं है। और पानी डालकर इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा ही रखना है। अब तवा को गर्म करना है और उसमें घी स्प्रेड करना है और मैं पानी का छींटा लगा देती हूँ ताकि ये चिपके नहीं। और फिर ऊपर से घी डालती हूँ और फिर मैं ये जो बैटर थे ना रवा और रागी का, इसको चम्मच से एक एक करके डालती हूँ। छोटे छोटे पीसेस में पैनकेक बना रही हूँ ताकि खाने में इजी हो कृषि के लिए, क्योंकि पैनकेक मैं उसको हाथ से नहीं खिलाती हूँ, वो खुद से ही खाता है। तो छोटे छोटे रहते हैं तो उसको खाने में बहुत ज़्यादा ईजी होता है। इस वजह से पैनकेक मैं अवॉइड करती हूँ खुद से खिलाना। उसे खुद से भी खाना बहुत ज़रूरी है और वो खुद से खाता भी है अच्छे से। तो गाइस ये भी हो गया है रेडी। कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताना। तो गाइस फाइनली सब कुछ हो गया है, मतलब सब कुछ रख ली हूँ। कहाँ देख रहे हो? चलो कृषु। तो गाइस हॉस्पिटल हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ मैं और कृषि वेट कर रहे हैं ब्लड जहाँ पर देते हैं ना सैंपल, वहाँ पर। ऐसे आज भीड़ नहीं है तो अच्छा है, नहीं तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। मुझे तो लगा था कि आज हो भी नहीं पाएगा, मतलब बहुत लेट लगेगा, पर तुरंत ही हो जाएगा। डिमांड नंबर भी तुरंत ही मिल जाता है। तो इसका डिमांड नंबर लेकर के अब फौजी साहब गए हैं एक्सरे का डिमांड नंबर लेने के लिए। मिलिट्री हॉस्पिटल में ना बहुत तामझाम है। ऐसे हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा रहता है, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे रहते हैं, पर वही है बहुत ज़्यादा तामझाम होता है, भाग दौड़ थोड़े बहुत तो करने पड़ते हैं। तो फौजी साहब गए हैं अभी एक्सरे का डिमांड नंबर लेने के लिए और मैं इधर कृषि को मछली दिखा रही थी। मैं एमआई रूम में पहले दिखाई थी, मैं बोली ही, वहाँ डॉक्टर ना बहुत सारे टेस्ट लिख दिए हैं। मेरे तो सीबीसी है, एलएफटी है, आरएफटी है, लिपिड प्रोफाइल है, टीएसएच है, मतलब थायराइड है, एक्सरे है स्पाइन और बोथ शोल्डर का,
और एक्सरे हील का है, बोथ हील का, और विटामिन B12 और विटामिन D3 का भी है टेस्ट। तो मेरे बहुत सारे टेस्ट है और मुझे ना बहुत ज़्यादा वीकनेस होता है। ऐसा नहीं है कि डिलीवरी के बाद या प्रेगनेंसी में, हमेशा से ही इतना ज़्यादा मुझे वीकनेस होता है ना, बहुत ज़्यादा। और शोल्डर का एक्सरे सर लिखे हैं, ये मुझे दर्द ना करीब 15 साल से। मैं डॉक्टर को बोली 15 साल से दर्द है, तो वो बोले आपका एज कितना हो रहा है? मैं बोली सर बचपन से ही है। तो हंसने लगे वो भी, और उनको भी आश्चर्य लग रहा था, इतना दिन से आप दिखाई नहीं। मैं बोली दिखाई थी, पर उतने अच्छे से नहीं दिखाई थी, कभी एक्सरे भी नहीं करवाया है। और हील पेन भी मुझे 2.5 साल से हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये कभी कभी होता है, ये डेली होता है, डेली डेली डेली। अब मैं जितना काम करती हूँ उतना दर्द होता है। अगर मैं लेटी हूँ तो नहीं करेगा, अगर मैं काम कर रही हूँ तो मुझे गर्दन में दर्द होगा और हील में दर्द होगा। तो ये दोनों पेन ना मुझे डेली होता है, और वीकनेस तो मुझे है ही बहुत सारे, तो इसलिए डॉक्टर बहुत सारे टेस्ट लिख दिए हैं। और लिपिड प्रोफाइल मेरे कभी नहीं हुए हैं, तो देखते हैं क्या आता है रिपोर्ट। अपना ब्लड सैंपल देख करके आई, एक्सरे करवाई, इसके बाद आ गई कृषिव को दिखाने के लिए। तो कृषिव का भी जल्दी ही देख लिए डॉक्टर। आज हॉस्पिटल में पता नहीं क्यों भीड़ थी ही नहीं, तो डॉक्टर ना कृषिव का हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है, आज भी हीमोग्लोबिन कम ही आया, तो इसका ना थैलेसीमिया का टेस्ट लिख दिए हैं सर। तो कृषिव के भी सैंपल देने पड़े, उसमें तो 3 ml ब्लड निकलता है यार। इतना ज़्यादा ब्लड मतलब बनेगा कैसे, इतना ज़्यादा ब्लड निकल रहा है ना कृषिव के। मतलब जब भी जाती हूँ कोई ना कोई टेस्ट लिख ही देते हैं, तो बहुत सारे उसके ब्लड खींचे जा रहे हैं। अभी मैं इसको इधर खेलने के लिए छोड़ दी हूँ, तो खुश है, देखिए कितने अच्छे से खेल रहा है। यहाँ ये बहुत इंजॉय करता है, यहाँ बहुत सारे टॉयज भी है ना, तो इस वजह से मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई थी, क्योंकि मैं खाली पेट आई थी। तो मैं यहाँ ये ले ली, ये ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, साउथ का ही, ये नाम मैं भूल रही हूँ, पर ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए, यहीं पर एक ऐसे ही है रेस्टोरेंट टाइप, छोटा सा ही है। तो यहाँ पर चावल सांभर ये सब लिए, और कृषिव को देखिए कैसे पापड़ खा रहा है। वो पापड़ मतलब बहुत खाता है, बहुत, मतलब घर में तो मैं नहीं देती हूँ, अगर कभी बाहर खाऊं हम लोग तो वो पापड़ खाएगा। सारा काम हो गया है गाइस खत्म, और अब हम लोग जा रहे हैं घर के लिए। लेकिन अभी मैं जाऊंगी कैंटीन, कृषिव के लिए मुझे कुछ बर्तन लेने हैं, उसके अलग से बर्तन लेने हैं, और ये उसके नानी की तरफ से है, तो सोचा चलो ले ही लेते हैं। और अभी ना घर जाते जाते अभी शायद 3 बज गए, और हम लोग आए थे 8 बजे, तो 3 बज गए, और बहुत ज्यादा, देखिए कितना ज्यादा टाइम लग गया ना। वैसे आज बहुत सारा काम भी था। कैंटीन में आ गई हूँ, ये एमईजी वाला कैंटीन ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, यहाँ हर एक चीज मिल जाएंगे आपको। कृषिव को ट्रॉली पर ही बैठा लिए, और ये भी एंजॉय कर रहा है, पूरा इधर उधर देख रहा है। जब भी ये बाहर आता है ना तो बहुत ज्यादा एक्टिव भी हो जाता है और बहुत खुश हो जाता है, तो ये भी मतलब देख रहा है पूरा। और ये कैंटीन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसे मैं कृषिव के बर्तन लेने के लिए आई थी, पर वो पता नहीं क्यों स्टॉक खत्म हो गया है कि क्या, एक भी नहीं मिला। मतलब कुछ और ही थे, कुकर था तो कुकर लेकर के क्या करती, पर वो नहीं था जो मुझे। पैन लेना था कृषिव के लिए, स्टील, और 3 प्ले वाला पैन लेना था, और एक और कढ़ाई लेना था, तो वो सब नहीं मिला। और फौजी साहब मुझे बोले ये बैग ले लो। ये बैग ऐसे मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया, पर बहुत महंगा था। प्राइस था इसका 7,600 शायद, और ये मिल जाता 3,700 में। तो मैं लास्ट में ले ही ली, सोची चलो कम से कम रियल लेदर का तो है, क्योंकि एक बैग है मेरे पास, उसका ना मतलब लेदर उखड़ गया। मुझे नहीं पता था ये रियल लेदर नहीं है, मतलब आर्टिफिशियल लेदर होते हैं ना, वो हट जाते हैं, ये नहीं हटेगा। और ये शायद हाइड साइन का है बैग, ब्रांडेड बैग है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। मट्टी कलर के हम लोग घर के लिए अब निकल रहे हैं, और इधर का रास्ता मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जंगल ही है। किसी को खड़े मैं लेकर जा रही हूँ, अब पहुँच जाऊँगी, 5 मिनट में पहुँच जाऊँगी। मेरे गए जो एक्सरे हुए थे ना, तो ये गला का भी खोल लिए थे, कान का भी खोल दिए। देखो 2 कान का मैं पहनती हूँ, कितना अजीब ही लग रहा है। और कृषिव को देखिए आते ही खेलना शुरू। कैंटीन से आज मैं गई, ज़्यादा ग्रॉसरी आइटम नहीं ली, बस ये ओट्स ली, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पैड कोजी केयर का, तो ये ली। और टाइड सर्फ ली, विनेगर ली, और ये हेयर फॉल रेस्क्यू कंडीशनर ली डव का, और ये बिस्किट ली एक, और एक बिस्किट होगा शायद, हाँ एक ये नाइस का बिस्किट, और ये 2 ली थी, और फिनाइल ली, बस घर के ही थे। और ये रहा बैग, जो उधर मैं दिखा नहीं पाई अच्छे से, सिंपल ही है पर ब्रांडेड है, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये फौजी साहब का ही जिद था कि ले लो, उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं तो बोली चलो इस बार भी नहीं लेते हैं, कभी और ले लेंगे, पर बोले नहीं ख़त्म हो जाएगा स्टॉक, ले लो, तो ले ली। और ये बहुत अच्छा है, देखिए अंदर से। और ये देखिए हाइट साइन का है ना ये,
तो ये मस्त है। और मैं गूगल की थी ना तो ये 7600 का था गूगल पे भी, और कैंटीन में भी था। मुझे तो लग रहा था कैंटीन में कहीं एक्स्ट्रा प्राइस तो नहीं लिख दिए, पर गूगल की तो सेम प्राइस था। मैं सोची अगर ऑनलाइन लेती हूँ तो 7000 पड़ जाएगा, इससे अच्छा 4000 में यहाँ ले लेती हूँ 3700 में। क्रिसिप को अभी मैं ले गई थी नीचे घुमाने के लिए, करीब 1 घंटे उधर बैठी, अभी पीछे से आ गए। क्या है वो पैकेट में, डब्बा में क्या है अभी? ओह, घर के गैस कोई भी काम नहीं हुए हैं, एकदम सब कुछ बिखरा पड़ा है। और इतना ज़्यादा मैं थक गई हूँ ना, 4:30 में तो हम लोग आए ही, फिर उधर से आई। क्रिसिप इतना ज़्यादा परेशान करने लगा, रो रहा है, तो पूरा मेरा किचन भी गंदा है। मुझे तो दिखाने का भी मन नहीं कर रहा है सच बताऊँ तो मैं ना क्रिसिप के लिए खिचड़ी बनाई और नीचे चले गई। अभी खिचड़ी खिलाती हूँ उसे, नहीं तो वो सो जाएगा, बहुत ज़्यादा रो भी रहा था। देखिए ये पूरा का पूरा 2 kg दूध मेरा फट गया। और यहाँ के दूध फुल क्रीम रहता है ना, और तो यहाँ के दूध में ना ये घी ऊपर ऊपर से ही जमता है। और मुझे लगा था ये मलाई है, तो मैं पहले ही ये निकाल दी थी, पर मलाई नहीं था, वो फट चुका था। देखिए ये पूरा घी ऊपर ऊपर से ही खुद से ही आ गया। और इस लड़का को देखिए कैसे मेरे पैर पकड़ के एकदम खड़ा है, बताइए कैसे मैं काम करूँगी, बिल्कुल भी काम नहीं करने देता है। बहुत मुश्किल से मैं कुछ कर पाती हूँ घर में। मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना यार, मैं परेशान हो गई हूँ सच में। और इस लड़का का अलग ही है, देखिए पैर पकड़ के एकदम खड़ा है नीचे। क्यों करते हो इतना बदमाशी, बताओ। क्रिशु के पापा आ गए हैं गाइस, देखती हूँ पार्सल में क्या है। छुहारा है गाइस, मुझे गाइस छुहारा बहुत ज़्यादा पसंद है। खजूर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, मतलब पसंद है लेकिन छुहारा मुझे बहुत पसंद है। यार मेरा सर ना एकदम से भारी भारी सा लग रहा था, बहुत सारे काम थे इस वजह से। तो मैं किचन ना पूरा साफ़ कर ली और बर्तन वगैरह जो भी थे सारे वॉश कर ली। क्रिसिप को भी खाना खिला दी। अब मैं जाती हूँ खाना बनाने। अभी मैं आई थी बेड वगैरह अपना लगाने के लिए, बेड लगा ली, और इधर क्रिसिप के भी बेड लगा ली, और इधर पर हिसाब कर पूरे घर की सफाई। देखिए कितना गंदा था जाम। अभी मैं खजूर खा करके इतने सारे बीज रखी थी। तो गाइस ये ना पानी से पूरा डीप क्लीनिंग कर रहे थे। एक दिन घर में सफाई नहीं हुई है, सोचिए इतना सारा गंदा है। आप लोग सोच रहे होंगे रात में सफाई कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, रात में नहीं करना चाहिए। सही बात है, रात में नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत गंदे ही हो रखे थे, अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। अगर कभी गेस्ट आ जाए और अब शाम को घर गंदा रहे तो साफ करते ही है ना, पर कचरा हम लोग बाहर नहीं निकालेंगे, यही रखेंगे, कचरा बाहर फेंकते नहीं है रात में। क्रिसिप के गए घी खत्म हो गए हैं सारे, तो आज बनाना जरूरी है घी। फौजी साहब ये ना निकाल करके रखे थे, शायद परसों ही निकाल करके रखे हैं, पर अभी तक मैं इसको पिघलाई नहीं हूँ। मुझे तो गैस मक्खन निकालने नहीं आता है, तो यही निकाल करके रखे थे और हर बार वही निकालते हैं। अब ये गैस खोल रहा है, ऐसे घी तो निकल गए हैं, पर अभी इसको जलाना है, मतलब वाइट जो ये होते हैं ना उसको ब्राउन करना है। अब गैस लगभग बन चुका है, थोड़ा और मैं ब्राउन होने देती हूँ। फाइनली गैस अब ये बन चुका है, देखिए ब्राउन हो गया। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं जलाऊंगी, नहीं तो घी ही जलने लगेगा। आजकल क्रिसिप गैस पहले के जैसे परेशान नहीं करता है। पहले तो 2 बजे रात में सोता था, अब पापा बेटे जल्दी ही सो जाते हैं 10 बजे तक। मुझे तो कुछ काम होते हैं, वीडियो के एडिटिंग वगैरह और घर के भी काम होते हैं, तो मेरा सोना 11 बजे के बाद ही होता है। तो गैस चलिए व्लॉग में कर रही हूँ यही एंड। तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। मिलती हूँ अगले व्लॉग में।